नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम पीवी नरसिम्हा राव केस 1998 को स्टडी करेंगे। साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2024 में इससे रिलेटेड दिए गए इम्पोर्टेंट जजमेंट के भी स्टडी करेंगे। इस केस को जेएमएम ब्राइबरी केस और नोट फॉर वोट केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 का सब क्लॉज 2 देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ विशेष प्रिविलेज देता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो एमपीज़ हैं उनसे पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में दिए गए किसी भी प्रकार के कथन या स्टेटमेंट और वोट के बारे में न्यायालय में उनसे प्रश्न नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। और यह प्रिविलेजेस हमारे एमपीज़ को इसीलिए दिए गए हैं ताकि वह अपना कर्तव्य बिना किसी डर के पूरा कर सके। तो अब हम इस केस की पृष्ठभूमि देखते हैं। 1993 में सेंटर में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और इस समय सीपीआई-एम द्वारा सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार तुरंत गिर जाती है। किंतु पीवी नरसिम्हा राव की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल का समर्थन प्राप्त कर लेती है और अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने से रोक देती है। किंतु इस समय विपक्षियों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज़ को बड़ी मात्रा में घूस दी गई ताकि वे वर्तमान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचा सके, और इसीलिए उस समय नोट फॉर वोट शब्द प्रचलित हुआ। उसके पश्चात झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक एमपी जिनका नाम शैलेंद्र महतो था, उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज़ को बड़ी मात्रा में घूस दी गई है और उन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंस भी प्रस्तुत किए। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में एक 5 सदस्यीय पीठ का गठन होता है जो इस मामले की सुनवाई करती है और इसके द्वारा 1998 में यह निर्णय दिया जाता है कि एमपीज़ को आर्टिकल 105 के सब क्लॉज 2 में यह प्रिविलेज दिया गया है कि उनके द्वारा दिए गए वोट पर किसी प्रकार की चर्चा न्यायालय में नहीं की जा सकती और न्यायालय द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसके पश्चात 2012 में सीता सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमएलए थी, उन पर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं और उनके द्वारा भी अपने पक्ष में पीवी नरसिम्हा राव केस को कोर्ट किया जाता है कि उनके द्वारा दिए गए वोट की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव केस दोबारा रीओपन हो जाता है। अब पीवी नरसिम्हा राव केस को रिव्यू करने के लिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पीठ का गठन किया जाता है और ये इनके द्वारा मार्च 2024 को यह निर्णय दिया जाता है कि ब्राइबरी जैसे क्राइम को प्रिविलेज की आड़ में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इस प्रकार के केस होने पर न्यायालय जांच कर सकता है। तो ये था पीवी नरसिम्हा राव केस। धन्यवाद।